हाय स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इरेशनल नंबर। प्रीवियस जो हमारे वीडियो थे, प्रीवियस वीडियो में हमने 1.1 किया था एक्सरसाइज, और उसके पहले हम उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के बारे में, है ना। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, है ना। तो ये हमने एक्चुअली पढ़ लिया है पहले, लेकिन थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में कि एक्चुअली में इरेशनल नंबर होते कौन कौन से हैं। तो पहला तो हम जैसे देखते हैं कि 0.102567 ये नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉट इक्वल टू पी ओपन क्यू। अगर इक्वल टू पी ओपन क्यू होता है तो वो क्या रहता है? रेशनल नंबर। लेकिन ये क्या है? नॉट इक्वल टू पी ओपन क्यू। इसे पी ओपन क्यू करके व्यक्त नहीं कर सकते, ठीक है। और हमने देखा तो आप एग्जाम्पल आपको पता होगा, हम दिए थे 1.12356 फिर √2 √3 √5 ऐसे एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है। तो वही एग्जाम्पल को लेके हम आज चल रहे हैं और पढ़ेंगे। देखो, फर्स्ट कंडीशन तो ये होनी चाहिए, और सेकंड कंडीशन देखो रूट एम। रूट एम क्या है यहाँ पे? वेयर एम इज ए पॉजिटिव इंटीजर। एम क्या होना चाहिए आपका? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और एम इज ए नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट। देखो अगर √1 करें, देखो पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन होते हैं? 1 2 3 4 5 6 और, ठीक है। लेकिन एम की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर हमें निकालना क्या है? रूट एम। तो √1 √2 √3 √4 √5 √6। देखो यहाँ पे ये सेकंड पढ़ना लाइन, वेयर एम इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट। एम का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, लेकिन 1 का तो परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, तो ये इरेशनल नंबर नहीं हुआ, ठीक है। अब 2 की बात करते हैं। देखो √2 जो है इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ये क्या है आपका? इरेशनल नंबर। √3 ये भी इरेशनल नंबर। अब √4, देखो 4 का स्क्वायर रूट होता है ±2, तो ये भी इरेशनल नंबर नहीं हुआ। तो इरेशनल नंबर कौन कौन से हुए? √2 √3 √5 √6, ठीक है। जो आपके इरेशनल नंबर होते हैं वो तो क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। √6 √7 √8 और √9। √9 जो होता है वो भी नहीं है इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसको +-3 भी लिखते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकलता है, इसलिए ये क्या होगा? आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा। आगे भी इस नंबर होते हैं। तो एक तो फर्स्ट तो ये होना चाहिए, ये वाला आपको मैंने बता दी कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये वाली है कि जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है वो क्या होता है? इरेशनल नंबर। एक और देखो कंडीशन, अगर स्क्वायर रूट है तो क्यूब रूट भी होना चाहिए, है ना। थर्ड कंडीशन रूट एम, सॉरी क्यूब रूट एम। सेम कंडीशन वहां पर भी, वेयर एम इज ए पॉजिटिव इंटीजर। एम क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। फिर और वेयर एम इज ए नॉट ए परफेक्ट रूट। क्या? ये परफेक्ट क्यूब रूट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखते हैं क्यूब रूट ऑफ 1, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 5, इससे आगे चलता रहेगा। तो ये सब भी क्या होते हैं? जैसे ये 1 जो है वो इरेशनल नंबर नहीं होता है, क्योंकि इसका स्क्वायर क्यूब रूट निकलता है, वो नहीं रहता है। 1 में स्क्वायर रूट भी 1 ही रहता है, और क्यूब रूट भी क्या होता है आपका? 1 ही रहता है। लेकिन इसका क्यूब रूट क्या होता है? नहीं निकलता, तो ये इरेशनल नंबर हुआ, ये भी इरेशनल नंबर हुआ, ये भी इरेशनल नंबर हुआ। लेकिन देख रहे हो आप, स्क्वायर रूट जो है उसका निकलता है, सॉरी 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है? 2, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है। लेकिन क्यूब रूट 4 का नहीं निकलता, इसलिए क्या है आपका? इरेशनल नंबर है। ये भी इरेशनल नंबर है। और एक आगे देखते हो आप, क्यूब रूट ऑफ 8। देखो जरा, स्क्वायर रूट ऑफ 8 जो होता है वो तो इरेशनल नंबर होता है, लेकिन क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है आपका? 2, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है। सीधी सी बात है, जिसका स्क्वायर रूट निकलता है वो इरेशनल नंबर नहीं है, जिसका क्यूब रूट निकलता है वो इरेशनल नंबर नहीं, ठीक है। तो ये इरेशनल के नंबर के बारे में बात की। अब क्लास 9 जो है उसमें आपके ये तो कंसेप्ट एक तरीके से, लेकिन एक्चुअल में टॉपिक कौन सा है वो पढ़ेंगे अभी हम।
देखो अब बात करते हैं टॉपिक की। लोकेटिंग इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमें क्या करना है, इरेशनल नंबर को लोकेट करना है। जैसे इरेशनल नंबर कौन से थे, √2। इरेशनल नंबर कौन सा है आपका, √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। इसको लोकेट करना है, क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये ग्राफ पेपर में भी कर सकते हैं ना, ग्राफ पेपर करेंगे। ये हो गया आपका 0, ठीक है। अब 0 हुआ, 0 के बाद क्या होता है आपका 1, 1 के बाद क्या होता है 2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कहा था आपको, जब एक लाइन लिखी थी वेयर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर, कभी भी नंबर लाइन के इस तरफ वाला पार्ट हम नहीं लेंगे, प्लस वाला ही लेंगे, ठीक है। 1 2 3 ऐसे, ये आपका डिस्टेंस 0 से 1 1 यूनिट होता है, 1 से 2 ये भी 1 यूनिट होता है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, √2, ठीक है। देखो √2 निकालना है, तो √2 तो हमारा क्या हो गया, √m, ठीक हुआ, ठीक है। अब इसको निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए √m-1, क्या पता होना चाहिए, m-1। तो m की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो 2 - 1 कितना हो गया 1, √1 हुआ, √1 को क्या लिख सकते हैं 1, ये तो हमें पता ही रहता है, ठीक है नॉर्मली। तो 0 से 1 तक तो हो गया ये 1 यूनिट, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया, परपेंडिकुलर भी एक हम 1 यूनिट ही लेंगे, ये आपका 1 यूनिट, ठीक है। ये भी क्या हो गया 1 यूनिट। तो ड्रॉ क्या करना है हमको, √2 ड्रॉ करना है, तो हॉरिजॉन्टल ले लिया, परपेंडिकुलर ले लिया, ठीक है। अब आप देखोगे ये आप यहाँ पे मिलाते हो, ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये क्या है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब जब ये हमें पता है इसका बेस 1 है और परपेंडिकुलर कितना है आपका 1 है, तो क्या हम हाइपोटेनियस ये निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं क्या, जब भी कभी राइट एंगल ट्राइंगल होता है आपका, ठीक है, ये आपका बेस, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। जब भी ऐसा होता है, ये मान लिया ओ ए बी मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं जब भी ऐसा होता है परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए, कौन सी प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। देखो जरा, ओ ए स्क्वायर लिख दिया, ए ओ बी की वैल्यू कितनी है, ओ बी की वैल्यू 1 और ए बी की वैल्यू कितनी है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, तो ओ ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया 2, तो ओ ए बराबर √2 प्लस माइनस √2 होता है, ठीक है। समझ में आया, ओ ए क्या होता है प्लस माइनस √2, लेकिन हम यहाँ पे ओ ए क्या है आपका, ओ ए डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, तो ये क्या होगा हमेशा प्लस √2, और जब ये √2 है और आगे प्लस लगाने की हमें जरूरत नहीं है। जब भी कभी किसी नंबर का कुछ भी साइन नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो वो नंबर एक्चुअली में क्या होता है पॉजिटिव ही होता है। तो ये जो नंबर निकला हमारा, ये ओ ए कितना निकल गया √2, ये ओ ए कितना निकल गया √2। अब देखो अगर एक सर्किल है, यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस मान लिया, सपोज ये O है और ये X मान लिया, ये 1 है, तो ये भी कितनी होती है, ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, तो ये भी क्या होगी 1 होगी, ठीक है। यहां से यहां तक हम रेडियस मानते हैं, √2 क्या मान लिया हमने, रेडियस मान के हमने एक आर्क यहाँ पे काटा है ना, तो ये भी क्या हुई आपकी, अगर ये रेडियस है तो ये भी क्या हुई आपका, ये भी रेडियस हुई, ये भी क्या होगी, ये √2 है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, ये भी कितना हुआ √2, क्यों, क्योंकि रेडियस है ये भी आपकी, है ना। समझ में आया नहीं आया, यहाँ से यहाँ तक हमने ये √2 माना और यहाँ से कंपास की सहायता से क्या किया हमने, ये ड्रॉ कर दिया, तो ये भी कितना आ गया
रूट 2। तो हमने नंबर लाइन पे रूट 2 ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे इस नंबर पे क्या जाएगा, रूट 2 आएगा। ठीक है, अब रूट 2 निकाल दिया, अब ये रूट 2 निकाला, रूट 2 के बाद रूट 3 भी निकालना पड़ेगा हमें जो जो भी इरेशनल नंबर हैं जो आपके नाइन्थ क्लास में आएंगे, जो आपके 9th के सिलेबस में है, वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, रूट 2 और रूट 3। अब देखो रूट 3 निकालना है हमें, ये हमारा हो गया रूट m। क्या हुआ, रूट m। रूट m निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए रूट m माइनस 1। क्या पता होना चाहिए, रूट m माइनस 1। तो रूट 3 माइनस 1 कितना हो गया, रूट 2। क्या रूट 2 हमें पता है नंबर लाइन पे, यस, हमें नंबर लाइन पे रूट 2 पता है। ये हो गया आपका 0, ये हो गया 0, ये 1, ये रूट 2 और ये 2। ठीक है, मैंने रूट 2 पढ़ाया तभी बताया था, अभी बता रहा हूँ कि जब आपको कोई भी नंबर ड्रॉ करना है, कोई भी इरेशनल नंबर ड्रॉ करना है, तो उसका m-1 पता होना जरूरी है। तो रूट m-1 क्या हो गया, रूट 2। तो क्या रूट 2 पता है हमें नंबर लाइन पे, यस पता है सर हमें। तो ये हो गया आपका, ये भी पॉइंट मान लिया इसको, है ना। तो ये क्या हो गया, रूट 2। यहाँ से भी 1 यूनिट का परपेंडिकुलर हम डालेंगे, ये भी कितना हो गया, 1 यूनिट। ठीक है, सेम इसको मिला दिया, और ये परपेंडिकुलर तो सेम कंडीशन ही हो गई, सिर्फ डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ पे ये रूट 2 हो गया, ये तो 1 है ही है। ठीक है, यहाँ सेम कंडीशन ये रहेगी, सिर्फ चेंज होगा यहाँ पे रूट 2। ठीक है, देखो OA स्क्वायर इक्वल टू वही पाइथागोरस प्रमेय ही लगेगी। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर डाल रहे हो, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यहाँ पे OA हमें फाइंड आउट करना है, ये क्या करना है, हमें निकालना है। तो OB क्या है आपका, रूट 2 का भी स्क्वायर प्लस AB क्या है, 1, रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, ये कितना हो गया, 2 + 1 3, तो ये कितना हो गया 3। सेम कंडीशन यहाँ पर भी प्लस माइनस में निकलेगा, लेकिन मैंने बताया था हमारे पास OA क्या है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। तो OA इक्वल टू क्या हो गया, रूट 3। तो OA क्या निकल गया, रूट 3। ठीक है, अब रूट 3 निकल गया, सेम इससे पहले हमने क्या था, ये रेडियस ली थी, और रेडियस से यहाँ पे हमने एक चाप काटा था, है ना, चाप। तो ये वाला क्या हो गया, ये भी आपका, ये हो गया आपका रूट 3। ठीक है, ऐसे ये आपका रूट 3। तो नंबर लाइन पे रोकेट करना है, तो ये पॉइंट जो है वो कौन सा पॉइंट हो गया, रूट 3। ठीक है, 0, ये 1, ये रूट 2, और ये रूट 3, और ये 2। ठीक है, अब देखो रूट 4, क्या रूट 4 इरेशनल नंबर है क्या, नहीं है, ये तो रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं 2, तो ये रेशनल नंबर है, तो हम इसको तो निकालने की जरूरत ही नहीं है हमें। हम तो बात कर रहे हैं लोकेटिंग इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर और कौन सा है आपका, 5। कौन सा है, रूट 5। चलो इसके लिए हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। देखो वही नंबर लाइन, देखो रूट 5 जो है उसको निकालना और इजी है। कैसे, देखो ये तो आपका 0, ये 1, ये 2, और आगे से 1 चलता रहेगा। मैंने कहा था कि m, रूट m बराबर यहाँ कितना निकालना हमें, रूट 5। लेकिन ये निकालने से पहले हमें पता क्या होना चाहिए, अंडर रूट m माइनस 1, अंडर रूट 5 माइनस 1 कितना हो गया, अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 कितना होता है, 2। ये तो हम पहले से ही नंबर लाइन पे हम देख सकते हैं कि ये 1 और ये 2। तो ये पॉइंट जो है रूट 5 के लिए बेस का होगा, 0 से 2 बेस हो जाएगा, और यहाँ से 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये कितना है, 1 यूनिट। तो ये जो है ये ऑलरेडी 2 है। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक हम ये क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे। तो परपेंडिकुलर 1 का डाला है, राइट एंगल ट्राइंगल है, सेम कंडीशन, बेस कितना हो गया 2, OB बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 2, OB बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस और 1, और AB कितना दे रखा है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5, तो ये कितना हो गया अंडर रूट 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे आप, ये
वैल्यू कितनी आ गई √5। ये आपकी रेडियस है, रेडियस से आप यहाँ पे आग काटोगे तो ये कितना आ जाएगा √5। ठीक है, तो √2 निकाला, √3 निकाला, √5 निकाला। अब देखो √2 निकालने के लिए इजी था कि दोनों तरफ हम बेस भी 1 का लिया, परपेंडिकुलर भी 1 का लिया, लेकिन √3 और √5 को निकालना है तो उसके पहले √2 निकालना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या है, जो भी आपको निकालना है इरेशनल नंबर, जो भी लोकेट करना है, तो उसका -1 हमें पता होना चाहिए। जैसे √3 के बारे में बात की थी तो 3 - 1 √2 पता होना चाहिए हमें। √2 निकालेंगे तभी √3 निकलेगा, है ना। लेकिन √5 निकालने के लिए हमें पता तो होना चाहिए, लेकिन ये हमें निकालने की जरूरत नहीं है इसमें, ये तो इजी है ना। क्यों? क्योंकि √2 में हमें 2 पता होना चाहिए, तो 2 ऑलरेडी नंबर लाइन पे हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। और 2 और 1 से बेस हो गया 2 का और हाइपोटेन्यूस √5 निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह √5 पर हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब देखो ये तो हमने नंबर लाइन पे लोकेट कर लिए थे, लेकिन हमें छोटी छोटी बातें हैं। जैसे √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 चलती रहती है। ठीक है, एक्चुअली में हम इतना ही लेते हैं 1.414। √3 की वैल्यू 1.732। ठीक है, √5 की वैल्यू 2.236, पाई की वैल्यू 22/7। अरे ये क्या हो गया, हम बात कर रहे हैं रेशनल नंबर की, ये पाई बच्चे समझ रहे होंगे सही है, तो P/3 में लिख दिया, ये तो आप रेशनल नंबर लिख रहे हो। नहीं, ये क्या है एक्चुअल में, हम सॉल्यूशन करने के लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं कि अजम्पशन लेते हैं कि 22/7 है। एक्चुअल में 22/7 नहीं होती है, इसकी वैल्यू होती है 3.1414 आगे चलती रहती है। ठीक है, ये तो सॉल्व करने के लिए हम अजम्पशन लेते हैं। तो वैल्यू √2 की वैल्यू कितनी हुई 1.414, √3 की वैल्यू कितनी हुई 1.732, √5 की वैल्यू कितनी हुई 2.236। जब हम आपने देखा होगा जब हम ड्रॉ कर रहे थे तब आप गौर किया होगा आपने, नॉर्मली अगर आप ग्राफ पेपर से सोल्व करते हो और एक्चुअल कंपास वगैरह स्केल सब का यूज करते हो तो ये यहाँ पे देखोगे ये होता है आपका 1.5। ठीक है, तो √2 की वैल्यू आती है कहीं यहाँ पे क्या आती है √2 की वैल्यू, और √3 की वैल्यू 1.732 है ना, तो ये √3 की, और 2.236 है तो ये √5 की वैल्यू। ठीक है, एग्जाम में आएगा आपके लोकेट करने का कंप्लीटली, तो आप इसी तरीके से ग्राफ पेपर का अगर आप मिलता है आपको तो ग्राफ पेपर लेकर सोल्व करोगे। ऐसे ग्राफ पेपर नहीं मिलता है आपको तो आप पे आपकी नोटबुक जो रहेगी, जो आंसर कॉपी रहेगी, उसमें इस तरीके से सोल्व करोगे। ठीक है, तो ये हमने आज क्या पढ़ा, इरेशनल नंबर को लोकेटिंग कैसे करना है। नेक्स्ट ये जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।